और गिड में ले जाने के बाद उसका अकाउंट रखा जाएगा। वो पैसा साल के बाद अगर एक्स्ट्रा बिजली मिल गई है साल के बाद उसको पेमेंट की जाएगी। ये हमारे चाहे किसान हो चाहे हमारे गरीबों के घर वाले जो अपने लगाएंगे उसका ऑपरेटर्स, ये बिजली उत्पादक जैसे किसान फसल पैदा करता है ऐसे ही बिजली पैदा करेंगे। हम तो उनके भले के लिए और आगे आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप सिर्फ सांसद नहीं बन रहे, कुछ और बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री या फिर कुछ और। देखिए, ये बात केवल नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं या राजनाथ सिंह बता सकते हैं। आप मैं जनता ये तो अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो 4 जून के बाद अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? अग्निवीर को कूड़े में डाल दिया जाएगा। अगर वो अग्निवीर को कूड़े में डालेंगे तो जनता उनको पहले कूड़े में डालेगी। अगर वो कूड़े में चले गए ताकि किसी बात की चिंता नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राजा ना चले। चुनाव में हरियाणा में हीट वेव चल रही है, छठे चरण के चुनाव में लोगों से कुछ अपील करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है जो चुनाव हो रहे हैं। एक बात है, शुरू में पहले चरण में अपेक्षा से कम वोटिंग हुई, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 चुनाव का यानी 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब एक बार जैसे पहले होती वैसे आ गई है। तो बात ठीक है, हीट वेव है, इसका हमको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आज भी अपने बूथ लेवल के जो करनाल लोकसभा के 2000 बूथों पर मैंने बात की अभी आधा घंटा पहले, उनको कहा है कि वोटर को घर से निकालना, हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे उनको अपना गाड़ी मोटरसाइकिल से लाए, चाहे रिक्शा से लाए, ऑटो रिक्शा से लाए या अपनी उनकी गाड़ी हो, प्रेरित करें घर जा करके कि सायकाल तक वोटिंग पूरी हो। देखिए, वोटिंग अधिक होना ये लोकतंत्र की जीत है और भाजपा को वोटिंग ज्यादा हो ये भाजपा की जीत है। निश्चित रूप से एक काम और बीच में कर लो, एक काम और बीच में कर लो, थोड़ा देर हो रही है, इंतजार कर लो। देखिए, आज इसी समय आम आदमी पार्टी को छोड़ करके हमारे 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहला नवीन जून जो प्रदेश के युवा उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए हैं और इनको इस समय ही लगा के आम आदमी पार्टी की जो जैसी नीतियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने संतों का अपमान किया, इस प्रकार से बाकी बातें बोल रहे हैं, तो ये आज ज्वाइन करने के लिए भाई नवीन जून बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सैनी ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे आम आदमी पार्टी के और ये आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रोशन पंडित हल्के के उपाध्यक्ष, हल्के के उपाध्यक्ष। संजीव कालड़ा कांग्रेस छोड़ करके आए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कर्ण सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष SC सेल के हैं, जो NCP शरद पवार उनको छोड़ करके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। फिर मदन कौशिक एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस टुंडला हल्का, मदन कौशिक आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मोहनलाल शर्मा अमूपुर, ये भी कांग्रेस छोड़ करके आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका सबका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, आपका धन्यवाद। मित्रों, हमारे विनोद सैनी कौन बोलना चाह रहे हैं? नवीन जून का है। हाँ, 1 मिनट के लिए आप बोलते। आप सभी मीडिया साथियों को मेरा नवीन जून का नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कल लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने जिस तरह से मेरे गुरु और भारत के प्रसिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अपमान किया है, उनके पूजनीय पिताजी का अपमान किया है, ये संतों की भूमि है। लोकसभा प्रत्याशी बोलते टाइम ये सोचते नहीं वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने संतों का इतना बड़ा अपमान किया है, उससे हमारे दिल को इतनी ठेस पहुंची है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ।
और इतनी घुटन महसूस हो से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और बहुत ऐसे भी यानी सरपंच हैं जिन्होंने हमारे समर्थन में आज भी खड़े हैं, क्योंकि सरपंचों की मीटिंग मेरी भी हुई है, करनाल में भी, पानीपत में अलग से, वो भी कर रहे हैं। तो सरपंचों का एक डिवाइडेड जो हाउस है उसमें ज्यादातर सरपंच हमारे साथ हैं। हमारे साथ जो एक्स सरपंच हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में है, बल्कि जहां सरपंच है वहां की जनता यानी उनके साथ जा नहीं रही है, क्योंकि उनका अपनी दुख की बात है मन में, वो भ्रष्टाचार हम करने नहीं देंगे। खुल करके हमने कहा है, फिर भी डेमोक्रेसी है, जो जाएगा, हमें उसमें दिक्कत नहीं। राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है सर, ये बात कैसा लगता है आपको? मेरा कहना है उसकी क्षमता, कौन आके कौन ना आके, ये अधिकार जनता को है और किसी को नहीं। करनाल के विधायक रहे हैं आप, और जनता को उम्मीद हुई कि जैसे रोहतक चमका दिया गुड्डा ने, तो कट्टरता से उम्मीद थी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लेकर आप आए। देखिए, हमने करनाल के लिए भी कम नहीं किया, बहुत किया है। करनाल का इधर का बाईपास, इधर का बाईपास, करनाल में मेडिकल ज्यादा जोर क्यों लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं है। बीजेपी का जो काम करने का तरीका यही है, जब से बीजेपी या जनसंघ, तब से रूट लेवल के ऊपर हम काम करते आए हैं। हमारे यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक, ऊपर प्रधानमंत्री जी, नीचे अब तो पन्ना प्रमुख, पहले ये ठीक बात है कि पन्ना प्रमुख पहले नहीं होते थे, पहले हम शक्ति केंद्र तक, मुझे याद है 1998 में मैं रोहतक में संगठन मंत्री था, शक्ति केंद्रों की रचना हमारी पूरी हुई थी। इसके बाद बूथ प्रमुखों की रचना पूरी हुई, और इस बार पन्ना प्रमुखों की रचना पूरी हुई है। पन्ना प्रमुख मतलब केवल 15 घरों के ऊपर एक इंचार्ज, ये संगठन की व्यवस्था है। वो व्यवस्था में सब लगे हैं। हम पहले भी चुनाव लगते रहे, जनता बताए। नहीं है, वोट डालने कितने बजे जाएंगे? वोट डालने अभी कल सारा बना है। मेरा बूथ नंबर 100 रामनगर, कौन सा नंबर है? चलो बता देंगे। टाइमिंग सुबह जाऊंगा जल्दी जाके उनके सारे वायदे मैं ऑन करता हूं। और जैसे ही नेशनल हाईवे वाले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नेशनल हाईवे का और जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है इसका टोल प्लाजा का, उनके बीच का है, कोई व्यवस्था अगर उस फंड्स को कहीं से लाने की बनती है तो जरूर हटेगा। क्योंकि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देश में एक सिस्टम बनाया है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो यूजर है, यूजर से लिया जाएगा, और यूजर जो है वो टोल से ही होगा। एक बड़ी समस्या ये है कि वहां 2 टोल पास है, एक रोंडा में है और एक पानीपत में। उन दोनों को कैसे मर्ज किया जाएगा, इस पर हम काम करेंगे।